आप हमें व्यभिचारिणी मत समझिए कि हम अपने पति का, बच्चों का त्याग करके आई हैं तो शायद हम व्यभिचारिणी हो, हमारे मन में कोई दूषित भाव हो, आप ऐसा मत समझिए भगवान। हमारा प्रेम है आपसे, और वो प्रेम कैसा है कि आप हमको कभी मत मिलो, हमको कभी मत दिखो, हमसे कभी मिलने मत आओ, हमारे सामने कभी मत आओ, पर हम आपकी हैं, आप हमारे हैं, ये विश्वास सदैव हमारे चित्त में प्रकट रखो। ऐसा प्रेम है हमारा। आप यदि हमें त्याग देंगे, चले जाएंगे, जीवन भर लौट करके नहीं आएंगे, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगे। हमारा प्रेम आपको कभी परेशान नहीं करेगा भगवान। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। नाथ, आप कहते हैं कि हम वापस चली जाएं, ठीक है चली जाएंगी हम, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है आपका? बोले हमारा मन आपके पास है। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। नेत्र बंद करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, कुछ भी करती हैं, 24 घंटे आपका चिंतन रहता है मन में। या दो हनने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। 24 घंटे आपका चिंतन चला रहता है भगवान, क्योंकि चित्त आपके पास है। वो चित्त हमको वापस कर दीजिए। आपकी स्मृति आएगी नहीं तो हम घर के कार्य कर पाएंगे, अपने पति की सेवा कर पाएंगे, बच्चों का पालन कर पाएंगे। प्रभु अब 2 ही उपाय हैं आपके पास, या तो हमको स्वीकार करो या फिर हमारा चित्त हमको वापस कर दो। जब गोपियों ने यह बात कही कि हमारा चित्त आपके पास है, आहा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले यही इसी वस्तु का ही उपभोगी हूं मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चित्त चाहिए आपका, आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए, और उसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी देते हैं उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। और जब गोपियों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हमने अपना चित्त आपको दिया है, ठाकुर जी बोले अब मैं आपको स्वीकार करूंगा। एक कथा यहां पर गोपियों ने भी पतिव्रता नारी की सुनाई। क्या कथा? गोपियां बोली ठाकुर जी आपने पतिव्रता नारी की एक कथा सुनाई, हम भी एक कथा सुनाएं। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति के ब्याह के बाद कहीं विदेश में नौकरी लगी, वो विदेश चला गया। पत्नी बोली तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, तो पत्नी को अपने जैसी एक आकृति, एक मूर्ति देके चला गया। बोले जब तक मैं ना आऊं इस मूर्ति को ही मेरा रूप मानो और इसी के साथ रहो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तक वो कन्या उस मूर्ति को ही पति मान के रहती है। 5 वर्ष बाद जब असली पति द्वार पर आया, गेट खटखटाने लगा, ठाकुर जी बताओ अब उसको क्या करना चाहिए? वो मूर्ति वाले पति के पास बैठी है, उसका त्याग कर दे, द्वार खोले, या फिर असली पति जो द्वार पर खड़ा उसको खड़ा रहने दे, 5 वर्षों से जो पति साथ है उसी के साथ रहे? क्या करना चाहिए बताओ? ठाकुर जी बोले भाई जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो तुरंत उठ करके जाना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति का त्याग करना चाहिए। गोपियां बोली आपके उत्तर में ही हमारे संशय है, संशय की निवृत्ति है। नाथ, आप वो पति हैं जो सदा से हमारे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए संसार के निर्माण में इतने व्यस्त थे कि हमें मूर्ति वाले पति दे दिए। अब उनके साथ हम रह रही हैं, सब क्रिया कर रही हैं, लेकिन जब आज कृपा करके आप प्रत्यक्ष हमें दिख गए हो, मिल गए हो, हमारे सामने आ गए हो, हमारी भक्ति की कृपा से, हमारी साधना के बल पर आप जब हमें पुनर्प्राप्त हो गए हो, तो हम क्यों उसके साथ रहें? हम तो आपके संग रहेंगे, आप ही सर्वस्व। क्यों? क्योंकि आपके मिलन के बाद वो पति नहीं है, वह भी एक पत्नी है और उसके पति भी आप हो, आप जगतपति हो। गोपियों के इन भावों में बंधुओं समस्त शास्त्र विद्यमान हैं। जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, जिनके आगे वेद भी थर-थर कांपते हैं, वो भी मौन होकर के गोपियों की बात सुन रहे हैं। गोपियों के इस भाव में जब ठाकुर जी ने झांक करके देखा तो निष्कामता का जब दर्शन हुआ, तब ठाकुर जी ने अपने आप को सहज कर दिया। ये कामजन्य नहीं है गोपियों का प्रेम। भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? लाखों गोपियां हैं, कृष्ण एक हैं। किसी गोपी के पास जाते हैं, उस गोपी से पूछते तुमने कुछ खाया? नहीं खाया। ठाकुर जी उसको कुछ पवाने लगते हैं। तुमने कुछ पिया? नहीं पिया। ठाकुर जी अपने हाथ से जल पिलाते हैं।
कोई गोपी कहती लाला मुंह पे चलो ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही, ठाकुर जी उसके पंखा जलते हैं। मतलब रास का मतलब क्या हुआ कि परब्रह्म परमात्मा अपने वैष्णव भक्तों के लिए सहज हो गए, वो क्रिया करने लगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा करेगा। लेकिन इससे वही हुआ जो नहीं होना था, गोपियों के चित्त में अभिमान प्रकट हो गया। हम बड़ी सुंदर हैं, हमारी सुंदरता पर त्रिलोकीनाथ मोहित हो गया है। यह प्रसंग जब बंधुओं कथा में आता है ना, तब मेरे को एक बात की संतुष्टि होती है। शायद इसीलिए हमारे सेवा के ठाकुर जी कभी बोलते नहीं, हमारी सेवा के ठाकुर जी चलते नहीं, हमारी सेवा के ठाकुर जी लीलाएं करते हैं लेकिन छुप छुप के करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने प्रकट लीला कर दी तो हमको अभिमान हो जाएगा। ठाकुर जी हमारी मान की रक्षा के लिए मूर्तिवंत खड़े रहते हैं, लीला नहीं करते। क्यों? बोले काउदाना यो से यो है गए हो तो ये पूरे नगर में ढिंडोरा पीटी आवेगो, मेरे ठाकुर जी तो ऐसे हो गए। अभी बीच में सोशल मीडिया पे मैंने एक दो वीडियो देखे, लोग बाग ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिला रहे हैं। अब वो चम्मच से दूध पी गए, देखिए देखिए मेरे ठाकुर जी ने दूध पिया। क्यों? ठाकुर जी इसी भय के कारण लीला नहीं करते। प्रेम का ढिंडोरा पीटोगे तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। प्रेम को गोपनीय रखना चाहिए। अपने प्रेम का प्रकाश नहीं किया जाता है, प्रेम का प्रचार नहीं किया जाता है। हम व्यास मंच से कई बात आप सबके हृदय में विश्वास प्रकट हो इसलिए अपने ठाकुर जी की कई लीलाएं सुना देते हैं, लेकिन फिर हमको भोगना पड़ता है 3-4-6 महीने तक, फिर लाल जी की कोई लीला अनुभव नहीं होती। फिर प्रेम का प्रकाश करने से प्रेम घटता है। इसलिए प्रेम को जितना हो सके छुपाओ, गोपनीय रखो, उसका प्रकाश मत करो। अपने लाल जी से नित्य प्रार्थना किया करो, मुझे नहीं होगा अभिमान, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कहीं ढिंढोरा नहीं पीटूंगा, आप कुछ करो तो। नित्य प्रार्थना करो, 6-7 महीने तक पीछे पड़े रहो, तब कोई लीला तो ठाकुर जी करेंगे। लेकिन फिर विश्वास हमको आप वचन देना कि अभिमान नहीं करो, उसका प्रकाश मत कर देना कहीं भी, उसको गोपनीय रखना अपने पास। हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिवंत रहते हैं, स्थूल बन के रहते हैं कि कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। गोपियों को अभिमान हो गया, और जैसे ही अभिमान हुआ, अभिमान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभिमान आते ही ठाकुर जी मूर्तिवंत हो जाते हैं, फिर वो चैतन्यता को छुपा लेते हैं। और जिस दिन आप मान रहित होकर सेवा करोगे ना, हमारी बात का विश्वास मान लीजिएगा, आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, स्पर्श करते ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी मानव की त्वचा का स्पर्श करते हैं। इत्र लगाओगे तो ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी के रों का स्पर्श हो रहा है। मान युक्त रहोगे तो ऐसे ही लगेगा जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। अपनी मान का भी पैरामीटर ऐसे ही चेक कर लो, रोज ठाकुर जी को सेवा करते समय अंग का स्पर्श करो, यदि अभी भी स्थूलता का अनुभव हो रहा है तो समझो तुम में अभी भी मान बचा है। और जिस दिन वो स्पर्श में चैतन्य भाव लगने लगे, ऐसा लगेगा अरे नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी गुदगुदो पेट है, ये तो ठाकुर जी के गदमदरा से हाथ हैं, ये तो ठाकुर जी को पांव है, अरे देखो उठ गो, समझना अब मान रहित हो गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अच्छा एक बात और, खूब प्रयास कर रहे हैं फिर भी ठाकुर जी का स्थूलता का ही अनुभव हो रहा है, इसका मतलब मान है, तो क्या करें? तब मान के नाश के लिए श्री जी की शरण ग्रहण करो, किशोरी जी को पुकारो। श्री जी मान विहीन करती हैं। हमारी लाडली जी किशोरी जी ये आपको योग्य बनाएंगी ठाकुर जी की सेवा के। ठाकुर जी कैसे हैं पता है? बुरा मत मानियो, आपके अंदर यदि दोष है तो ठाकुर जी कहेंगे अपने आप सुधारो इसको। लेकिन श्री जी कैसी हैं? अच्छा या में दोष है, ला मैं सुधारूंगी आपको। ये श्री जी को स्वभाव है। एक लीला आती है कि जन्माष्टमी थी और नंद गांव में ठाकुर जी अटारी पर बैठे थे और सब लोगों से बोले हाँ भाई अपने अपने पात्र लेके आओ और वह पात्र में मैं लड्डू धर के दूंगा। अब कोई के पात्र इतनों से तो वाकू 2 लड्डू मिले, कोई के पात्र इतने बड़े तो वाकू 10 लड्डू मिले, कोई को पात्र बहुत बड़ा तो वह 20 लड्डू मिले। श्री जी आई ठाकुर जी को जन्माष्टमी की बधाई देवे।
तो श्री जी के आते ही मधुमंगल श्रीदामा ये सबरे बोले, श्री जी हमारो लाला देखो तुमने कैसो दानी, देखो सबन के पात्रन में लड्डू भर भर के दे रहो है। श्री जी तो कुछ नहीं बोली, प्रसन्न बोले हाँ हाँ बहुत दानी है तुम्हारे लाला। ललिता विशाखा बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पे बरसाने आई हो तब तो दिखाएंगे श्री जी हम। मधुमंगल श्रीदामा बोले, श्री जी क्या करें? बोले राधाष्टमी को आइयो पता चलेगी। तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी राधाष्टमी पर बरसाने गए, तो बरसाने में क्या देखा? बोले श्री जी बड़े बड़े पात्र दे रही हैं, छोटे पात्रों को ले लेती हैं, बड़े पात्र देती हैं, फिर ललिता विशाखा उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? तुम्हारो जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो मेरो प्रसाद। लेकिन श्री जी कह रही है छोटे पात्र यहां धरो, बड़े पात्र लो, और जितनो बड़ो पात्र मैंने दियो उतने बड़े पात्र में प्रसाद स्वीकार। हम ठाकुर जी की बुराई करते हैं श्री जी के आगे, क्योंकि हमारे ब्रज में ही के हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। तो भैया कभी मान यदि बढ़ रहा हो ना, ठाकुर जी की सेवा में मान घटाना हो, या संसार में भी आपको तो पता ही है कि आप अभिमानी कब कब हो रहे हो, श्री जी को भजो। सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विचरण कर रही हैं, ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, और ढूंढते ढूंढते जड़ वस्तु को भी चैतन्य समझने लग जा रही हैं गोपियां। वृक्षों से पूछ रही हैं, पशु पक्षियों से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, सबसे पूछ रही हैं कि हमारे मदन मोहन कहां है। तब विचरण करती करती सब गोपियां नहीं मिले ठाकुर जी, यमुना के तट पर आकर के रुदन करने लगी। तभी वहां किशोरी जी को बैठा देखा। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सब गोपियों ने वंदन किया।